हेलो स्टूडेंट्स, बेटा यह है हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा कक्षा 7। आज हम इसमें पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति इसका अभ्यास करेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा, इसका अभ्यास पाठ 2 का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उच्चारणम कुरुते। इन सब शब्दों का उच्चारण करो, जैसे फुल्लोत्पलम, अवलंबे, पक्त्वा, कंबुग्रीव, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदम, भवद्भ्याम, उड़ीयते, पृष्ठ। ये सिर्फ उच्चारण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2। एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन, एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तरतः उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है कुर्मस्य किम नाम आसीत। कुर्मस्य कछुए का, किम क्या, नाम नाम, आसीत था, कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीव। कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीव। सेकंड क्वेश्चन है सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे तालाब के किनारे, के कौन, आगच्छन आए, तालाब के किनारे कौन आए? आंसर है धिवरा। धिवरा मछुआरे। कुर्मे केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। कुर्मे कछुआ, केन मार्गेन, केन किस, मार्गेन रास्ते से, किस रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छति जाना चाहता था, आकाश मार्गेन, आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से। लंब माने कुर्मे दृष्टवा के धावन। लंब मानम लटके हुए, कुर्मे कछुए को, दृष्टवा देखकर, के कौन, धावन दौड़े, कि लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? पौरा नागरिक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखित वाक्यानि क कम प्रति कथ्यति इति लिखित है, कि नीचे लिखे गए वाक्य कम किसके द्वारा और कम प्रति किसके लिए कथ्यति कहे गए हैं, इति लिखित है, ऐसा लिखो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह जो उचित है, तत्कर्तव्यम वैसा करना चाहिए। यह किसने कहा था? क्या कथ्यति, कौन कहता है? हंसौ, दोनों हंस। कम प्रति कथ्यति किसके प्रति कहते हैं? कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति। ऐसे ही आपका है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि। मैं भवद्भ्याम आप दोनों के सह साथ, आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। यह किसने कहा था? कुर्मे ने। और किसको कहा था? हंसौ प्रति, हंस के प्रति कहा था। अत्र कै उपाय, अत्र यहाँ, कै उपाय कौन सा उपाय है या क्या उपाय है? किसने कहा था? हंसौ। और किसको कहा था? कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहे गए। अहम उत्तरम न दास्यामी, मैं उत्तर न नहीं दास्यामी दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था? कुर्मे और हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। कुर्मे किसने कहा था? कुर्मे कछुए ने। और किनके लिए कहा था? पौराण प्रति, नागरिकों के प्रति। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते। मंजुषात, मंजुषा से चुनकर, क्रियापदों को चुनकर, वाक्यन पूर्यते वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको वाक्य पूरे करने हैं। जैसे हंसाभ्याम से कुर्मो अपि, हंसों के साथ, कुर्मो अपि कछुआ भी, उड़ियते उड़ता है। फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा? उड़ियते। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यति, सेकंड आंसर में क्या आएगा? वदिष्यति। यह हित कामनाम, जो हित कामनाम कल्याण चाहने वाले मित्रों के, वाक्यम वाक्यों को, न नहीं, अभिनंदती, अभिनंदती स्वीकार करता। थर्ड आंसर क्या आ जाएगा? अभिनंदती, कि जो कल्याण चाहने वाले मित्रों को के वाक्यों को स्वीकार नहीं करता। फोर्थ है एक एक कुर्मे अपि, एक कछुआ भी, तत्र वहीं पर, प्रतिवस्ती सम रहता था, प्रतिवस्ती सम। फोर्थ आंसर आपका ये आ गया। अहम मैं आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि मैं आकाश के रास्ते से
अन्य जगह जाना चाहता हूँ। फिफ्थ आंसर क्या आ गया आपका, इच्छामि। वयम गृहं नीत्वा, वयम मैं घर जाकर, कुर्मम भक्षिष्यामि कछुए को खाऊंगा। सिक्स्थ आंसर क्या आ गया आपका, भक्षिष्यामि। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कछपे कुत्र गंतुम इच्छति, कछपे कछुआ, कुत्र कहाँ, गंतुम जाना, इच्छति चाहता था। कछपे अन्य हृदम गंतुम इच्छति, कछपे कछुआ अन्य हृदम दूसरे तालाब में, गंतुम जाना, इच्छति चाहता था। कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता था। कछपे कम उपायम वदति, कछपे कछुआ कम क्या उपायम उपाय वदति बोलता है। कछुआ का क्या उपाय बोलता है। कछपे हंसौ उपायम वदति, कछपे कछुआ हंसौ हंसों को उपायम वदति उपाय बोलता है या उपाय बताता है कि युवाम तुम दोनों एकम कास दंडम चच्वाम धार्यतम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चच्वाम चोंच में धार्यतम धारण करो। अहम मैं कास दंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य भाग का अवलंबे सहारा लेकर युव्यो पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर युव्यो पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबमानम कृमे दृष्ट्वा पौरा किम एवदन, लटकते हुए लंबमानम लटके हुए कूर्मम कछुए को दृष्टवा देखकर पौरा एवदन पौरा नागरिकों ने क्या बोला, अहो अरे महद आश्चर्यम ये बहुत आश्चर्य है कि हंस्याभ्याम से है कूर्मो अपि उड़ियते कि हंसाभ्याम से हंसों के साथ कछुआ भी उड़ियते उड़ रहा है। उसके बाद है कुर्मे मित्र्यो वचनम विस्मृते किम एवदत, कुर्मे कछुआ मित्र्यो वचनम मित्रों के वचन को विस्मृत भूलकर क्या बोला कि यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब भस्म राख खादत खाओ। कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला कि तुम सब राख खाओ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है आपको, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यानि लिखित है। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को दोबारा से लिखना है। तो हम इसमें दोबारा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नंबरिंग डालेंगे कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, कुर्मे हंसौ च एकस्मिन सरसी निवसंती, कि कछुआ कहाँ रहता था, हंसों के साथ एक तालाब में, नंबर 1 पे आ जाएगा। सेकंड लाइन क्या आएगी इसमें, केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, कि कुछ मछुआरे वहां पर आ गए। थर्ड लाइन में क्या आएगा कि वयम शवे हम सब, मत्स्य कुर्मादिने मारिष्यामे, कि हम सब कल मछलियों और कछुए को मारेंगे। इति धीवरा एकथन, ऐसा मछुआरों ने कहा। फोर्थ लाइन उसके बाद क्या आएगी, कुर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुआ अन्य जगह जाना चाहता था। फिफ्थ लाइन में क्या आएगा, लंबमानम कुर्मे, कि लटके हुए कछुए को देखकर पौरा ए धावन, नागरिक दौड़े। उसके बाद सिक्स लाइन में क्या आएगा, कुर्मे हंसो सहायता, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्गेन ए गच्छत, कछुआ कहाँ गया, हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। फिर सेवंथ लाइन में आपका क्या आएगा कि पौरा ए कथन, नागरिकों ने कहा वयम पतितम कुर्मे खादिश्यामे, हम सब गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे, सेवंथ नंबर पर। और एट्थ लाइन में क्या आएगा, कुर्मे आकाशात पतिते पौरे मारिष्य, कछुआ आकाश से गिरा और नागरिकों ने खा लिया। ये आपका 8 नंबर पे आ गया। तो ये आपका घटनाक्रम के अनुसार क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थाने पूर्य, ये एक स्टोरी दी गई है आपको, उसके जैसे आपको वर्ड्स फिल करने हैं।
जैसे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती सम, एक पेड़ के नीचे की टहनी पर अनेक काका वसंती सम, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटरे बिल में एक सर्पे अपि अवसत, एक सांप भी आकर रहने लगा। काका नाम अनुपस्थितो सर्पे, काका नाम अनुपस्थित, कौवे की अनुपस्थिति में सर्पे, सांप क्या कर गया, सांप कौवे के शिशुन खादती सम, कौवे के बच्चों को खाता था। काका दुखिता आसन, काका कौवे क्या हो गए, दुखी हो गए। तेषु एके वृद्धे काके, अब उनमें से एक बूढ़े, वृद्धे बूढ़े काके, नंबर 4, बूढ़े काके ने उपायम, उपाय अचिंत्यत सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप क्या था, जलाशय था, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, वहां पर एक राजकुमारी स्नातुम, स्नान करने के लिए जलाशयम आगच्छति, जलाशयम जलाशय में आती थी। और शिलायाम स्थितम, पत्थर पर स्थित तस्या आभरणम, उसके आभूषणों को आदाय लेकर, आदाय लेकर एक एक काके वृक्ष से ऊपरी स्थापित, एक कौवे ने पेड़ के ऊपर स्थापित कर दिया। राजसेव का काकम अनुसृत वृक्ष से, वृक्ष की उस पे रख दिए उन्होंने, कहाँ पर रख दिए, वृक्ष के, वृक्ष से समीपे अगच्छन, राज जो सेवक थे वो काकम अनुसृत, कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष से समीपम अगच्छन, पेड़ के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, तत्र वहां उन सब ने उस सांप को मारा। अतः एव उक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए कहा गया है कि उपाय से सर्वम, सब कुछ सिद्ध्यति, सिद्ध हो जाता है। तो ये ऐसे आपकी स्टोरी थी जिसको आपको फिल करना था। ऊपर आपके बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, ये आपने फिल करे। तो ये आपका हो गया पार्ट 2, दुर्बुद्धि विनश्यति का अभ्यास। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।